विश्व साहित्य क्षितिज के अनमोल नक्षत्र थे और हमारे देश में इनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। जब इनका जन्म हुआ, इनका पढ़ाई लिखाई हुआ, तो हम आप सभी जानते हैं कि उस समय हमारा ये राष्ट्र भारत की भूमि गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक हमारी सीमाओं पे प्रहरी होते हैं, पहरा देके वो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, फलस्वरूप आम आवाम सारे लोग अमन चैन की नींद लेते हैं। और एक वो भी सजग प्रहरी है जो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के द्वारा देश के नागरिकों को जगाता है। तो उस समय दिनकर जी की रचनाओं को रचना नहीं किया करता थे, बल्कि दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उसमें ओज है, जोश है, अंगारा भरा हुआ है इनकी रचनाओं में। और ऐसे ही कारनामों के चलते इनको दिनकर की उपाधि से विभूषित किया गया है। कई रचनाएं यथा परशुराम की प्रतीक्षा, एक रश्मि रथी जिसका ताल्लुकात इस मुंगेर जिले के कनकन से है। श्रद्धेय दिनकर जी भी इसी पुराने मुंगेर जिले के, यहीं इनका जन्म हुआ था, यहीं के वासी थे। अभी ये मुंगेर जिला कमिश्नरी बन गया है। और वो कैरेक्टर, वो पात्र महाभारत के पन्नों का वो कर्ण, जहां कहीं भी शोषण, दमन और अत्याचार का जब जनमानस शिकार हुआ, तो दिनकर जी की लेखनी काफी आगे बढ़ चढ़कर चिंगारी, अंगारे बरसाई, लोगों को जगाई। इसके चलते इनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्रदान किया गया। इस पात्र को लेके दानवीर कर्ण, अब उनका जन्म के साथ ही विडंबना देखिए, खेल ऐसा शुरू हुआ कि उनको समाज में तिरस्कृत किया जाता रहा कि तुम शूद्र कुल के हो। राजकुमारों के उस परीक्षा में वो भी खड़े हुए थे तीरंदाजी के लिए, तो उनको इसका अवसर नहीं दिया गया। और दिनकर जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उस कैरेक्टर को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि देवलोक के राजा हैं इंद्रदेव, और इंद्रदेव आते हैं कर्ण जी से भीख मांगने के लिए, भिक्षा प्राप्त करने के लिए। उनका हृदय द्वेष से भरा हुआ है। कर्ण को जन्मजात कवच और कुंडल मिले हुए थे। कवच और कुंडल उनके जीवन से ले लेना साक्षात उनका जीवन ले लेने के समान था। और देवेंद्र आए हैं भिखारी बनकर। दानवीर, वह परमात्मा सबसे बड़ा दानी शिव, और इस जगत में कर्ण का भी दानशीलता में कोई शानी नहीं। जानते हुए भी जब देवेंद्र भिखारी बने हैं, तो उन्होंने कवच और कुंडल को दे दिया, यानी अपने प्राणों की आहुति कर दी। लेकिन याचक को, जो उनका संकल्प था कि सुबह सुबह जो भी याचक आएगा और इतना मैं उसको दान करूंगा ही करूंगा, तो कर्ण को ये पता था। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव कर्ण के पिता थे, और वो उनको बता चुके थे कि देखो कर्ण, कल वो देवेंद्र आएंगे भिखारी बनकर, और वो अर्जुन के लिए तुमसे कवच और कुंडल मांगेंगे, यानी तुम्हारा जीवन ही तुमसे ले लेंगे। और कर्ण ने वो दे दिया, जानते हुए भी कि समझिए एक मानव जब उठता है। दिनकर की लेखनी का क्या कमाल है कि उस कैरेक्टर को जब उन्होंने उठाया, जो लगातार अपने जीवन में शोषण, दमन, अत्याचार, अंधकार का शिकार होता रहा, तो ऐसा उठाया कि स्वर्गलोक भी आके उससे भिक्षा मांगता है, उसके सामने याचक बनकर झोली फैलाता है। उसी में एक रश्मि रथी का ही एक वो दृश्य है कि शरीर में आए हुए परमात्मा की अवधारणा है श्री कृष्ण की। अभी देवांशु जी सुना ही रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में भी कह रहे थे, राम जी के बारे में कह रहे थे। तो अब वो युद्ध नहीं हो,
इसके लिए श्री कृष्ण आते हैं कर्ण के पास और कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि तुम चले आओ इस गुट से, पांडवों के गुट में, तुम्ही को राजा बना दिया जाएगा। ये युधिष्ठिर, ये भीम, ये नकुल, अर्जुन, सहदेव, ये सभी तुम्हारे चाकर होंगे, तुम्हारे सेनापति होंगे। और परमात्मा भी जब प्रलोभन देता है तो एक व्यक्ति की चेतना जब विकसित होती है तो परमात्मा भी निरुत्तर हो जाते हैं। कर्ण ने ही उनको समझा दिया और वो नहीं गए। है ना लक्ष्मीरथी की एक पंक्तियां मित्रता पे कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन, धरती की है क्या मजाल, आ जाए अगर बैकुंठ उसको भी न्योछावर कर दूंगा, कुरुपति के चरणों पर रख दूंगा। हाय हाय कैरेक्टर, हाय हाय व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व। आज के युवाओं को, समाज के लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्ग साधु महर्षि कहा करते थे कि अच्छे की संगति में अच्छा अच्छा ही गुण आएगा। लगातार हम कई वर्षों से ये परंपरा के रूप में भी जो आ रहा है, और जब समय आएगा अपनी गहराई को पाएगा तो इसका तो अच्छे चीज का हमेशा स्वभाव अच्छा होगा। हमको करना चाहिए साहित्यिक गतिविधियां यहाँ की गलियों में, यहाँ के समाजों में और ज़्यादा विकसित हो। हम लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन इतना भी करते हैं तो अंग्रेजी में एक है ना वो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इतना भर तो कर लेते हैं, होना चाहिए और ज़्यादा। मैं इससे सहमत हूँ और आप तमाम युवाओं ने आज के इस श्रद्धांजलि सभा में अपना योगदान देकर अपनी महती भूमिका को निभाया है। और आपके ही प्रति एक दिन कुछ रचनाएं हो गई थी, रचना वो टूटी फूटी हो, कल रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर साहित्यिक गतिविधियों का हलचल किसी भी हृदय में हो रहा हो तो वो मामूली स्थिति नहीं है। जब कभी जीवन के एकाकी क्षणों में वो चिंतन में रहता हूँ तो कुछ टूटी फूटी भाषा में उसको बहुत तवज्जो ना देंगे, लेकिन युवाओं तुझको बचाना है शहर को, देखो धुंध गहरा कुहासा घेरना चाहता है शहर को, सजग प्रहरी बन युवाओं तुझको बचाना है शहर को। कल वो मुझसे मिला था फिर कभी तुमसे मिलेगा, मदिरा मुर्गा वो चिलम का बाजार सजेगा, जाति पाति की बातें होंगी, धर्म मजहब की गलबातें होंगी, उसकी आड़ ले धुंध उतरना चाहेगा इस शहर में, युवाओं तुझको बचाना है शहर को। युवाओं सजग हो तुझे बचाना है शहर को, आज के युवाओं कल तुम ही बुजुर्ग होगे, अपने नौनिहालों को सही संग तराश बन, एक इंसान बनाना है तुझे इसी शहर। देखो धुंध गहरा कुहासा घेरना चाहता है हम सबों को, होशियार खबरदार सजग हो युवाओं तुझको बचाना है शहर को। जब इंसानियत के चिथड़े उड़ेंगे महफूज कोई दामन नहीं महफूज होगा, जब इंसानियत के चिथड़े उड़ेंगे महफूज कोई दामन नहीं महफूज होगा। युवाओं सजग हो होशियार हो तुझको ही बचाना है शहर को। धन्यवाद।